आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कराया गया था, पार्टनर के होते हुए भी। एक समय ऐसा भी आया कि आपको लगा कि आप किस रिश्ते में हैं, आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। वह इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देता था, आपकी बातों को नहीं सुनता था और आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था। आज वही इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी एनर्जी बहुत खराब हो गई है। यह हो सकता है कि यह रिश्ता सालों पुराना हो। कुछ लोग मैरिड हो चुके हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो इंसान आपको खो चुका है वह आज तड़प रहा है। हो सकता है कुछ लोग सिंगल भी हों, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद लाइफ में खुशियां आई हैं। परमपिता परमेश्वर जैसे एक आईना दिखाते हैं और उसके बाद उनका ट्रू लव, उनका सोल पार्टनर उनकी जिंदगी में आता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अब तक सिंगल नहीं हैं, उनकी शादी उनके डेस्टिनेट पार्टनर के साथ हो चुकी है। जो लोग अभी भी सिंगल हैं, उनके ट्रू लव का आना तय है। आपके पास्ट के कनेक्शन ने आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप चाहते थे। ये इंसान आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था और आपको उल्टा इनसिक्योर करवाने के लिए वो सब कुछ करता था जो आपको पसंद नहीं था। उनके लिए कोई बाउंड्री मायने नहीं रखती थी। अगर वो मेल थे तो वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करते रहते थे, फोटो खिंचवाते और पोस्ट करते रहते थे जैसे कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में है। और अगर वो फीमेल थीं तो वो भी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। आपके पार्टनर ने कभी हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की। आपने उनके साथ एक लंबा समय बिताया, उनका फ्यूचर तक देखा, लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी असलियत का पता चला। आप एक प्योर हार्ट वाले इंसान हैं जो बहुत जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं और लोगों के साथ छल कपट नहीं रखते। आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की और आपको रोबोट की तरह घुमाया। आपके पास्ट के पार्टनर के दोस्तों ने भी इस कनेक्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपके पार्टनर उनके पपेट थे, जैसा दोस्तों ने कहा, उन्होंने वैसा ही किया। जब आपने बोलना शुरू किया कि वो गलत हैं, तो आप उनकी नजरों में बुरे बनने लगे। आपने अपनी जगह की वैल्यू समझी और बोलना शुरू किया। आप बहुत प्योर सोल और लॉयल पर्सन हैं और यही कारण है कि आपने अपने पार्टनर के साथ इतने लंबे समय तक डेडिकेटेड रहे। आप जानते थे कि आपकी वैल्यू क्या है और आपने हमेशा सही चीजों के लिए स्टैंड लिया। अब वही इंसान पूरी तरह से टूट चुका है। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो गलत किया उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। उनकी एनर्जी बहुत खराब हो गई है और वो बहुत परेशान है। आपको अकेलापन महसूस कराया गया था, लेकिन अब आपकी एनर्जी प्यूरिफाई हो रही है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके ट्रू लव का आना तय है। परमपिता परमेश्वर न्याय करते हैं और अब वो इंसान जिसने आपको परेशान किया, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। आपकी प्योरिटी और लॉयल्टी ने आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाया है और अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। आप एक इंसान के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे हैं और कभी किसी दूसरे तीसरे की ओर नजर नहीं डाली। यह आपकी पारिवारिक परंपरा और डीएनए में है। आप हमेशा से अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहे हैं और आगे भी अपने सोल पार्टनर के प्रति ऐसे ही वफादार रहेंगे। आपके चारों ओर हमेशा भीड़ रहती है, क्योंकि लोग आपसे बात करने का मौका तलाशते हैं। वे आपसे बात करके सुकून और खुशी महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति, बातें करने का तरीका और आपका जीवन शैली लोगों को बहुत प्रभावित करती है। आपके बारे में लोगों में बातें होती हैं और वे आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। आपकी सूरत और सीरत दोनों ही आकर्षक हैं और लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आप भले ही अपनी सूरत को लेकर संदेह में हो, लेकिन आपकी सीरत ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। आपकी चाल, बोलने का तरीका और जीवन शैली सब कुछ लोगों को आपकी ओर खींचता है। बचपन से ही लोग आपको पसंद करते आए हैं। आपकी उपस्थिति किसी भी जगह की रौनक बढ़ा देती है। लोग आपको देखना, सुनना और आपसे बात करना पसंद करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा नहीं था। वह कभी भी किसी एक के प्रति वफादार नहीं रहा। वह हमेशा इधर उधर उछलता रहा और आज उसकी हालत बहुत खराब है। वह पूरी तरह से टूट चुका है और अपनी गलतियों पर पछता रहा है। वह अपने हाथों पर अपनी गलतियां गिनता है और खुद को कोसता है। यूनिवर्स ने उसे उसकी गलतियों का फल दे दिया है। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। आपने अपने पार्टनर के प्रति हमेशा वफादारी दिखाई, लेकिन उसने आपकी कद्र नहीं की। आज वह अपनी गलती का पछता रहा है और आपकी यादों में डूबा हुआ है। आपने हमेशा सही चीजों के लिए स्टैंड लिया और अपनी वैल्यू को समझा। आज आप खुश हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आपके पास्ट पार्टनर ने जो गलतियां की,
उसका परिणाम वह भुगत रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखें क्योंकि वह हमेशा न्याय करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत नीची हो चुकी है और वह अपनी गलतियों पर पछता रहा है। उसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आज वह खुद फंसा हुआ है। एक समय ऐसा भी आया जब आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे। आप अपनी हर छोटी बड़ी चीजों में उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते थे। जैसे, अरे मैं ये स्टोरी पोस्ट कर दूं, कहीं इस इंसान को बुरा ना लग जाए। अरे मैं ये कपड़े पहन लूं, कहीं इस इंसान को बुरा ना लग जाए। अरे मैं इस इंसान से बात कर लूं, कहीं इस इंसान को बुरा ना लग जाए। आप अपने पार्टनर की पसंद नापसंद के बारे में इतने चिंतित रहते थे कि उन्होंने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। आपकी ओर से प्यार सच्चा और गहरा था और उन्हें यह पता था कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने इस प्यार का फायदा उठाया। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब आप अपने आप में जागरूक हुए। आपने महसूस किया कि आपके चारों ओर बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं और सम्मान करते हैं। आपने देखा कि आप एक बहुत ही सम्मानित और प्रिय व्यक्ति हैं और इस एहसास के साथ आपने धीरे धीरे अपने पार्टनर से दूर होना शुरू किया। जैसे जैसे आपने अपने पार्टनर से दूरी बनानी शुरू की, वह असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें लगने लगा कि आप किसी और को पसंद कर रहे हैं या किसी और के साथ समय बिता रहे हैं। उनकी असुरक्षा बढ़ने लगी और वे आपको परेशान करने लगे। उन्होंने आपकी पसंद नापसंद का पता लगा लिया था और जानबूझकर वे वही चीजें करने लगे जो आपको गुस्सा दिलाती थी या आपको असुरक्षित महसूस कराती थी। इस सब के बाद आपने अपने पार्टनर के साथ संबंध को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। आप इस इंसान की हरकतों से तंग आ चुके थे। आपने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और पूरी तरह से इस कनेक्शन को समाप्त कर दिया। आपका दिल पहले ही टूट चुका था और आपके पार्टनर की हरकतों ने इसे और भी बदतर बना दिया था। उनके गंदे व्यवहार और अपमानजनक हरकतों ने आपको बहुत दुखी किया। आज आप इस इंसान से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः आपका यह अनुभव किसी के लिए एक सीख हो सकता है। यह दिखाता है कि सच्चे प्यार और सम्मान की कितनी अहमियत होती है और किसी भी स्थिति में अपनी खुद की वैल्यू और सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर यह व्यक्ति आपसे माफी मांगे तो आप इन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी मैं यहां देख रही हूं उससे साफ है कि यह व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, एक ऐसा पाप किया है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। यह व्यक्ति अब पूरी तरह से टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं। आपके इस पार्टनर के कुछ तथाकथित दोस्तों ने भी आप दोनों को अलग करने की साजिश की थी, लेकिन सबसे बड़ा दोष आपके इस पार्टनर का ही था जिन्होंने उन दोस्तों को इतनी छूट दी। अब इनकी एनर्जी बहुत ही नीची हो चुकी है। हालांकि ये व्यक्ति आपको दिखा सकते हैं कि वे खुश हैं, क्योंकि जब लोग बहुत दुखी होते हैं तो वे और ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे बहुत खुश हैं, ताकि कोई उनकी असलियत न जान पाए। यह व्यक्ति भी ऐसा ही कर रहा है। सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप उन्हें देखकर नहीं समझ पाएंगे कि वे कितना घायल हैं। उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया है और आपके साथ भी। आपको अब दिव्य एनर्जी से आशीर्वाद मिल रहा है और आप अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। इस व्यक्ति की समझदारी अब पूरी तरह से पागलपन में बदल चुकी है। वे आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वे आपको देखकर जलन महसूस कर रहे हैं और आपके हर कदम को स्टॉक कर रहे हैं। आपके लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अपने मन की खुशी के लिए वह करें जो आपको अच्छा लगता है। जितना हो सके उतना खुश रहें और अपने जीवन को भरपूर जिएं। अंदर की जलन और भी बढ़ेगी, लेकिन आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हें दिखा दें कि आप नंबर 1 हैं। यह आपका सफलता का साल है। परमपिता परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं कि आपका सफलता का साल शुरू हो चुका है। आप बहुत रॉयल एनर्जी रखते हैं। लोग आपसे बात करने के लिए पागल रहते हैं। अपने आप को अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? बचपन से ही आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी कैरी करते आए हैं। लोग आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर सुकून महसूस करते हैं। आप अपनी फैमिली के पहले विलेन बनने वाले हैं।
बधाई हो, आपको 8 या 4 नंबर दिख सकते हैं। आप सबसे पावरफुल डिवाइन चूज बीन है। मदर, स्टेप मदर या मदर इन लॉ से संदेश आए हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। डिवाइन कह रहे हैं कि उनके प्लान पर भरोसा करें। कुकिंग फूड का कनेक्शन भी है। शायद आप खाना बना रहे हैं या खाने के बारे में सोच रहे हैं। विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में है, यह सुनिश्चित है। आप काइंड हार्टेड और प्योर सोल हैं। लोग आपसे दूर रहकर खुश नहीं रह पाते, उन्हें अधूरा महसूस होता है। अगर आप अभी अपसेट हैं तो उदास मत हो, यह समय आपका है। क्योंकि मुझे यहां यह लगता है कि लोग आपसे दूर होकर और एक झूठा डिस्टेंस बनाकर अपनी ही लाइफ को खराब कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आपके पास आएंगे वे फिर से आएंगे और माफी भी मांगेंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी आपसे दूर होकर खराब हो जाती है। सोने से पहले मेरी बात बोलो, अपनी आंखें बंद करो और जोर से कहो, यीशु मुझे तुम पर भरोसा है और तुम मुझे अपने बगल में महसूस करोगे। यह कहो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं पूरा भजन पढ़ना नहीं चाहूंगा। मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा दे रहा हूं। इसमें तुम देखोगे कि मेरा कैसा है शब्द आपको एक ऐसी ताकत देगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे एक चील ऊंची उड़ान भर रही है और विश्वास की ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। वहां से आप नए आशीर्वाद की आशा कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपको आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद उमड़ पड़ेगा और आपको एहसास होगा कि आपके संघर्ष बस तैयारी कर रहे थे वह महिमा जो अब आपके सामने प्रकट हो रही है। आप अपने हर कदम पर मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे और मेरी आत्मा आपको प्यार और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करेगी। आप कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपका निरंतर साथी हूं, एक दोस्त जो एक भाई से भी अधिक करीब रहता है। तुम थके हो मैं करूंगा। जब आप भ्रमित हो तो आपकी ताकत बनिए, मैं आपकी स्पष्टता बनूंगी। आप मुझे गहराई से जान पाएंगे और मेरी शांति आपकी आत्मा को उस नदी की तरह भर देगी जो कभी नहीं सूखती। आपके लिए मेरा प्यार असीम है और मैं चाहता हूं कि आप पूर्णता से जिए उस आनंद और उद्देश्य की जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे शब्द पढ़ें, आप इसे अपनी आंखों के सामने जीवंत होते देखेंगे। सच्चाई पन्नों से निकलकर आपके दिल में प्रवेश करेगी, आपके विचारों को बदल देगी और आपके दिमाग को नवीनीकृत कर देगी। मेरा शब्द सिर्फ कागज पर स्याही नहीं है, यह आत्मा और जीवन है। यह आपके पैरों के लिए एक दीपक है और तुम्हारे मार्ग में प्रकाश का वादा है। और तुम देखोगे मैं राख से सुंदरता कैसे लाता हूं, मैं शोक को नृत्य में कैसे बदल देता हूं। आपका जीवन मेरी अच्छाई और शक्ति का प्रमाण बन जाएगा। आपके आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन जाएगी। अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ें, क्योंकि इसमें हर उस दरवाजे की कुंजी है जिसे मैं खोल रहा हूं। आपके लिए अवसर, उपचार और उद्देश्य के द्वार मेरे पास आते हैं और मैं हर दिन आपके सामने अपने बारे में और अधिक खुलासा करूंगा। मेरे पास आपको दिखाने के लिए इतना अधिक है कि आपका दिल कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मेरे पास आपके लिए जो सपने हैं वे गौरवशाली हैं, शांति की आशा से भरे हुए हैं और एक ऐसा भविष्य है जो मेरी उपस्थिति में आशीर्वाद से भरा हुआ है। आनंद की परिपूर्णता और उत्तर खोजें। आपके दिल के गहरे सवाल, अलौकिक दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां चमत्कार आदर्श है और मेरा प्यार आपकी वास्तविकता है। मुझ पर विश्वास करें और आप देखेंगे कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे और आप विजयी होकर उभरेंगे। मेरे मेन धार्मिकता और मेरी कृपा से सशक्त होकर आप तब भी मेरे प्रति सच्चे रहे जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था और आगे का रास्ता कठिन था। आपने अपने विश्वास को कायम रखा और जब आप आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पा रहे थे तब आपने मुझ पर भरोसा किया। आप छोटी छोटी चीजों के प्रति वफादार थे और अब भी मैं तुम पर और भी अधिक भरोसा करूंगा। चीजें मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और मैं देख रहा हूं कि आपने जो प्रयास और दृढ़ता दिखाई है, शुष्क मौसम समाप्त हो रहा है और जल्द ही आप अपने श्रम और विश्वास का फल देखेंगे। जिन चुनौतियों का आपने सामना किया है उन्होंने आपको उस महान आशीर्वाद के लिए तैयार किया है जो आपके रास्ते में आ रहा है। हर रात की नींद हराम करके तुम आंसू बहाते हो और आपके द्वारा अंधेरे में फुसफुसाए गए हर प्रार्थना को भुलाया नहीं गया है। मैं आपके दिल की बात सुनता हूं जब आप रोते हैं और पूछते हैं कि यह कब होगा, और मैं आपको फिर से बताता हूं कि मेरा वादा आपके दरवाजे पर सही है। यह आपके एहसास से कहीं ज्यादा करीब है। क्या आप अपना हिस्सा खोलते हैं?
एक विक्टर के विश्वास के साथ दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, इसलिए यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं और मैंने पहले ही मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बाधाओं की तलाश में मत जाओ और स्थिर रहने के लिए बहाने मत बनाओ। उन संदेहों को, अपने विश्वास को कमजोर मत करने दो। अपनी नजरें मुझ पर रखो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हर कदम पर आपके उपहार और प्रतिभाएं खिलने के लिए तैयार हैं और समय आ गया है। तुम्हारे चमकने के लिए इस धरती पर एक खूबसूरत बगीचा है और मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत है। तुम एक फूल से कहीं अधिक हो। तुम गहरी जड़ों और चौड़ी शाखाओं वाला एक मजबूत पेड़ हो जो मेरे पास आने वालों को छाया और आराम प्रदान करता है। तुम एक हो दूसरों के लिए आराम और ताकत का स्रोत, और मैंने तुम्हें रखा है यहां एक उद्देश्य के साथ। मैं आपको कई लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करना चाहता हूं ताकि वे आपके परिवार में प्यार का संचार कर सकें और अंधेरी जगहों में रोशनी बन सकें। मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ बढ़ाएं और जरूरतमंद लोगों की मदद करें जैसा कि आप देते हैं। आशा और प्यार का मेरा पात्र बने। जितना अधिक आप उड़ेलेंगे उतना ही अधिक आपके घर पर आशीर्वाद बरसेगा। तुम्हें भर दूंगा। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारा प्रदाता बनूंगा क्योंकि तुम दूसरों को आशीर्वाद, आपको ऊपर उठाऊंगा और आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपका सहारा बनूंगा और मैं वह रोशनी बनूंगा जो आगे आने वाली अनिश्चितताओं में आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन मेरी बातों पर ध्यान दो। ऐसा मत करो जो लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, जो तुच्छ कार्यों में अपने दिन बर्बाद करते हैं और जो मैंने उन्हें दिया है उसमें सुंदरता और उद्देश्य को देखने में असफल होते हैं। वे अपने जीवन को विकर्षणों से भर देते हैं। जब सब कुछ बिखर जाता है तो वे मुझ पर आरोप लगाते हैं कि वे आप जैसे अच्छे लोगों के खिलाफ शिकायत करते हैं और उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। आशीर्वाद चुराव मैंने आपके लिए आरक्षित किया है। वे न तो धैर्य का मूल्य समझते हैं और न ही वे फसल के सही अर्थ की सराहना करते हैं। वे केवल फल देखते हैं लेकिन वे उन्हें उगाने के लिए आवश्यक श्रम और प्यार को नहीं समझते हैं। मुझ पर विश्वास करते हैं और जल्द ही आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ बदल जाता है। आपकी भलाई उस बंजर भूमि की तरह है जो अचानक नई वृद्धि के साथ फूट रही है, या जो दरवाजे एक बार बंद लग रहे थे वे नए अवसरों के साथ खुल रहे हैं। तब भी विश्वास रखें जब रास्ता कठिन लगता है। मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी चीज तैयार कर रहा हूं। फसल यहां है और मैं आपके साथ हूं कि हर कदम जिस तरह से हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आप पाएंगे कि प्रत्येक चुनौती केवल आपको एक बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही थी। जान लें कि मैं हमेशा आपकी तरफ से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि आपके लिए जो आशीर्वाद है वह उचित समय पर आप तक पहुंचे। मैदान तैयार है, हवा भरी हुई है। वादा करें और जैसे हमने हर बाधा को पार कर लिया है, अब समय आ गया है कि आप साहस के साथ आगे बढ़ें। संदेह न करें, संकोच न करें, क्योंकि मैंने आपको इस उद्देश्य के लिए चुना है। आपके प्रयास फल देंगे और आपके विश्वास को पुरस्कृत किया जाएगा। योजना बनाएं और सब कुछ देखें। फसल आपकी भलाई के लिए संरेखित है, यहां है और मैं हमेशा आपके साथ हूं। जो फसल आपका इंतजार कर रही है वह आपके लिए है। इसे दूसरों को न सौंपें। जो लोग मेरी कृपा की सराहना करने में विफल रहते हैं वे उन आशीर्वादों को बर्बाद कर देंगे जो मैंने आपके लिए अलग रखे हैं। उन उपहारों का पोषण करें जो मैंने आपको दिए हैं और उनकी सावधानी से रक्षा करें। अपने बच्चों को नुकसान से बचाएं और अपनी रक्षा करें उन ताकतों से घर जो मेरे द्वारा आपको दिए गए आशीर्वाद को नष्ट करना चाहते हैं। वे अनमोल हैं और वे आपकी देखभाल के तहत विकसित होने के लिए हैं। मैंने जो कुछ भी आपको दिया है उसे दूसरों को कम या कम न करने दें। हर सुबह मेरे पास आएं और उन शांत स्वरों को सुने। कुछ क्षणों में मैं आपसे हृदय भरकर बात करूंगा, कठिन निर्णय लेने की बुद्धि और आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत के साथ मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको बढ़ने के लिए आवश्यक समझ प्रदान करूंगा ताकि आपकी फसल भरपूर हो और आपकी अपेक्षा से भी अधिक प्रचुर हो। मैं आपके साथ रहूंगा। हर कदम पर साथ दो। आपके जीवन का यह मौसम आपको मेरे आशीर्वाद की पूर्णता की ओर आगे ले जा रहा है। यह आपको एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत है। यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है और ऐसे समय भी हो सकते हैं जब आप अनिश्चित या अभिभूत महसूस करते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं
मैं आपको बनाने के लिए प्रत्येक चुनौती का उपयोग कर रहा हूं। आपको महान चीजों के लिए तैयार करें और न केवल थोड़ी बल्कि उससे भी अधिक की उम्मीद करें। अपने स्वर्गीय पिता से शांति, आनंद, मार्गदर्शन और प्रावधान का आशीर्वाद आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक आप कल्पना कर सकते हैं। आपके लिए मेरी योजनाएं उन सभी चीजों से अधिक भव्य हैं जिनकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। मैं नहीं करता। मेरे द्वारा उंडेले गए मात्र टुकड़ों से आशीर्वाद दें आप पर प्रचुरता की वर्षा